मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह उनके साथ चलता है। जब मैं, मेरा रूटीन है ये आज से 7 साल का कि मैं प्रभु की वचन को पढ़कर फिर मैं घर से बाहर निकलता हूं। और एक बार बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ और उसी समय क्या हो गया कि आगे भी गाड़ी ठुक गई, दूसरी गाड़ी ठुक गई, लेकिन मेरी गाड़ी बीच में फंस गई। इसका मतलब मुझे दिखाई दिया कि यीशु मसीह मेरे साथ है। मैं आपको समझा रहा हूं कि आप किसी परिस्थिति में फंस गए हो, आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो, आप दुख में जा रहे हो, तराई में जा रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आज हो सकता है कि आपके विचार आपको कह रहे हो कि दाएं मुड़ जा यार, छोड़ पड़े यार, छोड़ पड़े इस चर्च को, छोड़ पड़े यार इस पादरी को, छोड़ यार इन परिस्थितियों को, कह रहा छोड़ यार, आज फिर से यीशु मसीह को छोड़ दे और पुराने रीति रिवाजों में चला जा। आज आपका मन कर रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा ना दाएं ना बाएं मुड़ना, वचन तुम्हारे पीछे है, वचन तुम्हारे पीछे है। कह रहा है कि आप नुकसान ना उठाएं, कहता मार्ग यही है, इसी पर चलो। दाऊद इसको समझ गया और दाऊद ने कहा, कह रहा चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराई में होकर चलूं, लेकिन चाहे मैं दुख में चलूं, चाहे मेरा काम बने ना बने, चाहे बच्चा हो ना हो, अगर आज ऐसे मुंह से दाऊद की तरह ये प्रोफेटिक वर्ड्स आप समझ रहे हैं और बोल रहे हैं, वचनों को बोल रहे हैं कि परमेश्वर कि आज चाहे दुख आए, चाहे बीमारी आए, चाहे समस्या आए, चाहे मुझे जो मिले ना मिले, इतने साल से मैं घर मांग रही हूं मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर फिर भी मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को राजा बनाने वाला एक हफ्ते के अंदर। हालेलुया। ये वचन कह रहा है, कहता है कि मैंने दाऊद को जान लिया है, कह रहा है ये मेरी युक्ति पर चलता है, ये मेरे वचनों को सीख गया है। याद रखना, जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और इस वचन को सुन रहे और सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात वो राजा बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। ड्रीम्स नहीं दिखा रहा हूं भाई साहब, राजा बना के भेज रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी भविष्यवाणी को तुक्का मत समझना, ड्रीम्स नहीं दिखा रहा हूं, आपको राजा बना के भेज रहा हूं। क्योंकि यीशु मसीह बोल रहे वचन पर चलने वाले लोग कह रहा है कि एक दिन देखेंगे यीशु मसीह उनके साथ चलेगा। इस साल के एंड तक भी हो सकता है कि आप जो मांग रहे हैं आपके ख्वाब पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा करेगा। अरे परमेश्वर के लिए लॉकडाउन कुछ नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा आपके लिए हर एक काम खोल रहा है और लिखा तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसका मतलब परमेश्वर अपने वचन को सोटे और लाठी बोल रहा है। इसलिए जब आप वचन को पढ़ते नहीं तो आपको शांति कहां से मिलने वाली है। इसलिए बाइबल में जरूरी है कि आप वचन को पढ़े बगैर दुकान मत खोले, वचन को पढ़े बगैर आप दूसरों को देखते हैं फलाने का वचन, फलाने का वचन। भाई साहब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप खुद बाइबल को खोलो और अपनी बाइबल खरीदो और पढ़ो उस वचन को। जो आपसे बातें करनी है परमेश्वर ने वो दूसरे से नहीं करनी, दूसरे से कोई और बात करनी है। इसलिए आपका जो दुख है आप इसे परमेश्वर ने वो वचन देकर आज आपको शांति देनी है। इसलिए कह रहा दाऊद समझ गया, कह रहा तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आज मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को शांति देने वाला आज रात, और आपकी जिंदगियों में वो चमत्कार करने वाला जो अब तक नहीं हुआ आज रात से होने लगेगा। अपने हाथों को उठाओ और ताड़ी बजाओ जोर से। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम के लिए आज आपकी लाइफ में मिराकल होगा और इसी समय परमेश्वर चमत्कार करेगा। जिसने इस वचन को सुना है तो आज आपको समझ में आ गया कि चाहे आप किसी परिस्थिति में, दाऊद कितनी परिस्थिति में था, लेकिन दाऊद ने एक बात अपनी लाइफ में कहा। दाऊद बोलता है, कह रहा कि परमेश्वर में दुख में, बीमारी में, समस्या में तेरे पीछे चलूंगा। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे शांति दिया करूंगा। इसका मतलब ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। और यहां पर कहते हैं एक हमारे पास एक पंजाब से एक बहन आती थी और उस समय कि उसने वचन को सुना और वो यीशु मसीह के पीछे होली और वो थोड़े दिन पीछे चली। और लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, और जब वो गवर्नमेंट जॉब लगी तो उसके बाद बोलती है कि बहुत दूर है आना, 100 किलोमीटर आना बहुत दूर है चर्च के अंदर, और वो आना छोड़ गई। और उसके बाद उसके रिश्तेदारों ने, परिवारों ने उसको बहका लिया और वो दाएं बाएं मुड़ गई और दोबारा से किसी और काम में वो पेड़ों पत्थरों में, बाजारों में प्रार्थना करने लगी। लेकिन जब उसने वो काम किया तो एक दिन उसके पूरी फैमिली को वायरस हो गया। और अभी मैंने पीछे भी बताया था कि न्यूज में आया तो उसी समय, और उसका पति मर गया और तीनों बच्चों को, परिवार को भी वायरस हो गया। और उस समय में उसको ख्याल आया, बोलती है कि मैं दाएं बाएं मुड़ गई इसलिए मेरा पति मर गया। लेकिन वचन यही है, मार्ग यही है जिसने मुझे गवर्नमेंट जॉब दिया था। जब मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में गई थी, जब मैंने वचन को सुना था, यीशु के पीछे चली थी, तो मुझे करे ये मिला था और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली थी। और जब मैं मुड़ गई तो क्या हो गया, मेरा पति मर गया। और करी आज हम तीनों भी मरने वाले हैं, 2 बच्चे हैं और वो पत्नी मरने वाली है। लेकिन उसी समय वो माँ और दोनों बेटा बेटी उसी समय वापिस मुड़ गए और उसने फैसला किया कि हम दोबारा से जाएंगे और प्रेयर कराएंगे। उन्होंने जब प्रेयर कराई और परमेश्वर ने फिर से उनके लिए रास्ता खोल दिया। इसलिए बोल रहा है मार्ग यही है, इसी पर चलो। शैतान चाहता है कि आप टूट जाएं, आप निराश हो जाएं, आप परेशानियों में हो जाएं। मैं समझ सकता हूं कि आप कर्जे में होंगे, हो सकता है कि आपका पैसा मरा पड़ा हो, आपके पास आर्थिक तंगी चल रही हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है मार्ग यही है। वो आपके डिसीजन को देख रहा है। एक रात मैंने परमेश्वर को कहा था, परमेश्वर तू मुझे कुछ बनाता क्यों नहीं है, मुझे बना दे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है पहले मैं तेरे साथ चलूंगा,
फिर मैं तुझे चेक करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि 7 महीने, मैं कह रहा हूं कि 7 महीने में चंडीगढ़ में 7 जगह बदली मैंने, और चीज में, और जब मैं थक जाता था तो यीशु मसीह बोलता था मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब मेरी चेकिंग हो रही है, इसका मतलब आपकी चेकिंग हो रही है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, जहां जहां तू जाएगा मैं वहां वहां तेरे साथ चलूंगा, उसका वायदा है। लेकिन वो कह रहा था बड़ी आशीष देने से पहले मेरा परमेश्वर एक व्यक्ति को चेक करता है और कह रहा है एग्रीमेंट करो। आज आप अमोस की तरह कह रहा है 2 जन जब तक सहमत नहीं होते तब तक कह रहा है कि साथ नहीं चल सकते। अगर यीशु मसीह के साथ आपने एग्रीमेंट नहीं किया हुआ तो आज मैं आपका एग्रीमेंट कराऊंगा और आपको चुंबक दिलाकर जाऊंगा। जो मांगोगे वो नहीं मिलेगा, जो आपको मांग रहे हो उसको खींच लोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि खींचना, कह रहा है कि जो लोग यहां पर देखो वचन संहिता के 23 के 6 में यहां पर वो चुंबक उसके हाथ में आ गई है। जब उसने ये बातें अपने मुंह से निकाली दाऊद ने, तो परमेश्वर ने उसको चुंबक दे दिया। बोलते हैं निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। हा हा, इसका मतलब इसके विचारों में शैतान डरा रहा था दाऊद को। जब ये शाऊल से छिपा हुआ था और डरा था, अपने बच्चों से छिपा हुआ था, तो वो बोल रहे थे कह रहे कि इसको मार देंगे और तेरी अब गर्दन अलग कर देंगे, अभी इसी समय शाऊल आएगा और तुझे मार देगा और तेरी बोटियां खा जाएगा। ये डरा हुआ था, लेकिन इसने उसी समय कहा और अगर तू यहां छुपा रहेगा गुफा में और कह रहे कि जंगल में छुपा रहेगा और पीछे से तेरे परिवार को मार देगा शाऊल। लेकिन वो डरा नहीं, उसने अपने मुंह से क्या बात निकाली, बोलता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। ये चुंबक है उसके पास। उसने कहा मेरे पास चुंबक है, कहता मैं परमेश्वर के वचन पर चलता हूं, कहता मैं प्रे करता हूं ठंडे समय में, कहता है कि मैं कह रहा उसकी आराधना करता हूं, उसके गीत गाता हूं, दाऊद की तरह गीत गाओ, और कह रहा ये 3 चाबियां सही तरीके से लगाता हूं। कहता कि मेरे पास चुंबक है, कहता है मैं अपनी भलाई को खींच लूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं परमेश्वर से अपनी आशीषों को खींच लूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर चुंबक पास में होती है और अगर वो लोहे के पास कर दे तो लोहा उठ कर आने वाला है। भाई साहब आपके लिए गवर्नमेंट जॉब उठ कर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपके लिए वो करोड़ों रुपया उठ कर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बस चुंबक लेना सीख जाओ। आपके हाथ में चुंबक है तो मैं कह रहा हूं कि आज रात वो आशीषें आपका पीछा करेंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आप कह रहा पीछा मत करो, आप किसी को मत बताओ हेलो मेरी फैक्ट्री है यहां पर, हेलो मेरा चर्च है यहां पर, हेलो मैं वो पादरी हूं यहां पर है मेरा घर, हेलो मैं नहीं गया किसी के पास बताने के लिए भाई साहब। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे पास वो चुंबक है और आपकी आशीषें मैं यीशु मसीह से लेकर आपको दिलवा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं आपको आशीषें नहीं दिलाऊंगा, आज मैं आपको चुंबक देकर जाता हूं यीशु मसीह के नाम में। दाऊद ने वो चुंबक ले लिया और दाऊद के पास जब वो चुंबक आया और वो समझ गया ये 3 चाबियां आज से आपको चुंबक का काम कर रही हैं और आपने ऐसे ही करना है। और कहना है कि आप किसी परिस्थिति में हो, किसी हालात आपके बदले हैं नहीं बदले हैं, लेकिन आपको कहना है कि परमेश्वर के ये हालात मेरे बदल दे आज से यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी लाइफ में काम करने वाला। जब मैं अपॉइंटमेंट करता हूं तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है लोगों के, जिसकी भी मैंने अपॉइंटमेंट किया उसके जीवन में काम होना स्टार्ट हो गया। आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज विश्वास से बैठो, आज मैं प्रेयर कर रहा हूं और परमेश्वर आपकी आशीषों को खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज जितने इन बातों को सीख गए आज कह रहे हैं कि परमेश्वर में कह रहा है मैं दुष्टों के मार्ग में नहीं चलूंगा, मैं आज दुष्ट विचारों में नहीं चलूंगा। आज कहो अपनी जुबान से बोलो, मैं कह रहा हूं ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, ऐसे परिवारों को ढूंढ रहा है और आज रात आपकी लाइफ में मिराकल होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। चाहे आप इटली में है, चाहे आप इटली में है, चाहे आप यूरोप में है, चाहे आप कहीं पर भी हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात अमेरिका में भी काम होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज कहीं पर बैठे हो पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से काम करने वाला है। परमेश्वर का आत्मा आपकी स्टोरी बदलने वाला है। आज आपको कहना है परमेश्वर कि मैंने आज वचन को सीखा है, मैंने ये सीक्रेट जान लिया, मैं सुबह उठूंगा और ठंडे समय में वचन पढ़ूंगा, ठंडे समय में प्रेयर करूंगा और प्रभु तेरी आराधना किया करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज मैं तेरी जिंदगी में कह रहा है वो चुंबक दूंगा, तू आशीषों को खींच लिया करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज कहो पवित्र आत्मा जी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार निराशा में आ गया, पवित्र आत्मा वचन पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, तेरे भजन गाने के बाद भी मैं टेंशन में रहा, मैं प्रॉब्लम्स में रहा, मैं समस्याओं में रहा, मेरे दिमाग में आया कि मैं दाएं बाएं मुड़ जाऊं, लेकिन परमेश्वर तेरा वचन मुझे संभाल कर रखा, तेरे नाम ने मुझे संभाल कर रखा। आज पवित्र आत्मा से आज प्रार्थना करो परमेश्वर कि आज मैं ऐसी परिस्थिति में ना पड़ूं, कि मेरे प्रभु जी मैं ऐसी परीक्षा में ना पड़ूं कि मुझे पवित्र आत्मा जी दाएं बाएं मुड़ना पड़े। अपने हाथों
को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज अपने बच्चों के लिए खासकर दुआ करती हूँ और दुआ करता हूँ कि परमेश्वर कि वो बहक ना जाएं परमेश्वर पैसे की टेंशन में, वो सच में किसी परिस्थिति में, किसी जॉब ना मिलने के कारण, टीआर में ना मिलने के कारण, कोई बीमारियों में चंगाई ना मिलने के कारण परमेश्वर मेरा घराना बहकने ना पाए, पवित्र आत्मा जी नरक में जाने ना पाए। आज कहो परमेश्वर कि मैं सच में तेरे पीछे चलना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जी मैं नहीं डरूंगा। दाऊद ने कहा मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, चाहे मेरी हानि भी हो तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है जो लोग कह रहे हैं इस समय कि पवित्र आत्मा जी चाहे मैं तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, चाहे मैं घटी में हूं, चाहे मैं बीमारी में हूं। जो लोग ऐसी बातें परमेश्वर को बोल रहे हैं, परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, वो आज परमेश्वर से चुंबक लेकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, वो आज से आशीषें लेकर जाने वाले हैं। आज फैसला करो दाऊद की तरह। हो सकता था दाऊद अपनी परिस्थितियों में भाग सकता था, छोड़ सकता था परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को देखा और दाऊद को कहा कि दाऊद मैं तुझे ही राजा बनाऊंगा। हो सकता है परमेश्वर आपको इन परिस्थितियों में चेक कर रहा हो सकता है कि परमेश्वर आपको इन परिस्थितियों में देख रहा हो और पवित्र आत्मा आज कह रहा है ऐ मेरा बेटा, मेरी बेटे सुन, कह रहा आज मैं तुझमें ही कह रहा दाऊद की तरह कह रहा चेक कर रहा हूं, एस्तर की तरह, रानी की तरह मैं तुम्हें चेक कर रहा हूं कि तुम अगर बैड परिस्थिति है, बैड सिचुएशन है, तुम भागोगे कि खड़े रहोगे पेड़ की तरह। अगर आप अड़े रहोगे और खड़े रहोगे, मेरा परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में मिराकल करने वाला चर्च यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपके ऊपर से हर एक बंधन टूटने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा जी आज मेरे घराने के ऊपर से वो बंधन तोड़ दे। आज कहो पवित्र आत्मा मुझे वचन को पढ़ना सिखा, परमेश्वर प्रार्थना करना सिखा, आज परमेश्वर मुझे वर्शिप करना सिखा, आज मुझे अनॉइंटेड चाबियां मुझे दे दे परमेश्वर। आज मेरा खुदा आपके ऊपर वो ब्लेसिंग की चाबियां खोल रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज इसी समय पवित्र आत्मा जी अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया है परमेश्वर, ये आज इनका दुख सुख में बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब ये आज पवित्र आत्मा जी डिसीजन ले रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर घोषणा करता हूं कि आज से इनका बिजनेस पवित्र आत्मा जी चलने वाला नहीं, पवित्र आत्मा दौड़ने वाला बने यीशु मसीह के नाम में। आज से इनकी लाइफ में पवित्र आत्मा जी इसी समय मेरे परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत चलते हुए दिखाई दे, इनकी किचन में, इनके बेडरूम में चलते हुए दिखाई दे यीशु मसीह के नाम में। और ये एंजल आज से आपको चलते हुए दिखाई देंगे, आपका डोर खटखटाते हुए दिखाई देंगे। डरना मत, कोई भूत नहीं खटखटाएगा, आज यीशु आपका दरवाजा खटखटाएगा, उसके एंजल खटखटाएंगे, क्योंकि वो बोलता है मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। प्रकाशित वाक्य में बोलता है 3:20 में बोलता है करा कि मैं तेरे दरवाजे को खटखटा रहा हूं, मैं भीतर आना चाहता हूं। जो कोई मेरे वचन को सुनकर अपना दरवाजा खोल देता है दिल का, आज मैं उनके अंदर प्रवेश कर रहा हूं। अगर आपने आज इस समय वचन को सुनने के बाद अपने मन को कठोर नहीं किया है, परमेश्वर के लिए खोल दिया है कि प्रभु आज से मैं पिता परमेश्वर, मैं इस समय पवित्र आत्मा वचन को पढ़ूंगा, मैं कहीं दाएं बाएं नहीं मुड़ूंगा, मैं परमेश्वर अपनी परिस्थितियों में भागूंगा नहीं। मैं पवित्र आत्मा जी मैं आज भी चाहे कैसी बीमारी हो, चाहे तराई में चलूं, चाहे मैं दुख में चलूं, लेकिन मैं मुड़ूंगा नहीं। परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, चाहे तू मुझे कुछ दे ना दे, लेकिन परमेश्वर मैं सदा तेरे साथ बना रहूंगा। ऐसे लोग भलाइयों को देखने वाले हैं। आज परमेश्वर का वचन बातें कर रहा है कि ऐसे लोग भलाइयों को देखने वाले हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में तू भलाइयां कर दे। आज राचार रवासना योवारे मेरे पिता परमेश्वर आज रात इनके जीवन में भलाइयां स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़ा मिराकल होने पाए। पवित्र आत्मा जी आज एक बड़ा चमत्कार कर परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी तू आज चमत्कार कर रहा है। मेरा पिता परमेश्वर बातें कर रहा है चर्च, और समय अपने हाथों को उठाओ, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, अपने हाथ में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाओ। जहां भी आप जिस हिस्से में बीमार हो वहां पर यह हाथ ऑयल लगाकर हाथ लगाना, वो रुमाल रखना, बीमारी जाएगी आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चमत्कार होंगे आज, मिराकल होगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। और जिसको औलाद नहीं होती औलाद होंगे, जो बच्चे बीमार हैं आज वो चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में, और वो दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाएंगी। मेरे हाथ की तरफ देखो, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। और प्रभु जी प्रार्थना करता हूं कि अनॉइंटिंग वाटर ऑयल जिसने अपने हाथों में पकड़ा है, ये अभिषेक यहां से ट्रांसफर हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जो भी कोई वायरस से घबराए हुए हैं, जो भी कोई किसी बीमारी में समस्या में कर्जे में, आज वो आजाद होने पाए परमेश्वर। इसी समय पथरियां जाएं यीशु मसीह के नाम में, रसोलियां बाहर जाएं, निकलो बाहर इसी समय। और जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं वो अनॉइंटिंग उतरे, और इसी समय वो पथरियां इनके शरीर से बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं। चल इसी समय, और डिप्रेशन, सर्वाइकल, माइग्रेन बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और राचार रवा सना योवरे इसी समय कमर का दर्द बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। जो बच्चा चलता नहीं है, जो बच्चा इसी समय दौरे पड़ते हैं, फिट्स पड़ते हैं, इसी समय जाए
यीशु मसीह नासरी के नाम से। और जो दुष्ट आत्मा ने पकड़े हुए और इसी समय निकल जाओ। और जिन औरतों को तकलीफ हो रही है इसी समय, और आप आजाद हो रहे हो, होने दो, मत डरो, मत डरो। आप इस तकलीफ का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी के खाए पिलाए में इसी समय बाहर निकलने वाला है, अभी बाहर निकलने वाला है, बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। खाया पिलाया बाहर, किसी को कोई तागा बाहर निकल रहा है, मैं देख रहा हूँ कोई बाल बाहर निकल रहे हैं, कोई लौंग इलायचियां बाहर निकल रही हैं, निकलो बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, बाहर यीशु के नाम में, फायर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय निकल जा। और इसी समय प्रभु में विश्वास से हाथ रखता हूँ, जो लंगड़े हैं सीधे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जो कुबड़े हैं वो सीधे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।